सुख समृद्ध विज्ञान चैनल और सिद्ध लोक चैनल मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग अभी तक सिद्ध लोक चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं वह सिद्ध लोक चैनल के सब्सक्राइबर बने और वहां पर केवल साधना और सिद्धि की ही बात होगी। सुख समृद्ध विज्ञान पर तो इसमें आयुर्वेद और भी कई चीज़ों का सम्मिश्रण है, लेकिन सिद्ध लोक चैनल में केवल साधना सिद्धियों की, सभी प्रकार की अच्छी सिद्धियों की ही बात होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस सिद्धि की, उसके बारे में आपको पहले से ही ज्ञात है और मैंने 8 दिसंबर 2021 का समय भी दिया है। इस बीच में जिन लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया उसको रजत विज्ञान की दीक्षा दी जाएगी 8 दिसंबर। उस दिन विवाह पंचमी है, अर्थात उस दिन माता सीता का भगवान श्री राम से विवाह संपन्न हुआ था। इस उपलक्ष्य पर मेरे मन में विचार आया और यह गुरु का संकेत भी था कि आप इस दिवस पे जिनकी इच्छा हो उनको आप ये दीक्षा दे करके उनको सफल बनाने का कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को मैं मानता हूँ कि प्रभु श्री राम और माता सीता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक भेंट कर रहा हूँ और मूल जो दक्षिणा थी वो दक्षिणा काफ़ी कम करके उसमें आपको ये ज्ञान दे दिया जाएगा। जिन लोगों को अभी तक इस बारे में पता नहीं था वो लोग इस वीडियो को देख करके आगे कदम बढ़ाएं। जब आप अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तभी हम आपके लिए कोई कदम आगे कर सकते हैं, वरना मुझे क्या पता। मैंने तो ये सूचना सार्वजनिक कर दी, अब कदम तो आपको बढ़ाना है, क्योंकि पर्सनली तो मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, लेकिन आप ज़रूर जानते हैं। खैर, तो अभी तक इस चैनल पर भी जिन लोगों ने सब्सक्राइबर नहीं बने हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और तदनुसार आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमसे कई बार लोग फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर पूछते रहते हैं कि पारे को अग्निस्थायी कैसे बनाया जाए, गंधक को अग्निस्थायी कैसे बनाया जाए, सिंगरफ को अग्निस्थायी कैसे बनाया जाए, या गंधक का तेल कैसे बनाया जाए। तो इस प्रकार के सवालों के मैं उनको क्या उत्तर दूं। एक निश्चित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप आते हैं तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको समय समय पर दी जाएगी और मुख्य जो आपका उद्देश्य है वो भी पूरा कर दिया जाएगा। दूसरे ये कि कोई भी आदमी अगर संपर्क करता है और मैंने अगर देखा कि उसकी बातचीत में श्रद्धा का पुट नहीं है, विनम्रता का पुट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी बताया या सिखाया नहीं जा सकता है। किसी भी संस्था के अपने अपने नियम होते हैं, उसी के अनुसार संस्था अपना कार्य करती है। हम हों या कोई और भी हो, जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है उस संस्था के प्रति उसकी वफादारी होती है। हम सुख समृद्ध विज्ञान के क्रिएटर हैं और इस संस्था को हमने पंजीकृत करा रखा है MSME से भी और GST से भी, तो पंजीकरण करवा रखा है मैंने। तो हमें तो सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, GST भरनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। आप लोग ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप
इसी प्रकार की बातों की बाजीगरी से, चालाकी से बात करके अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। सफल होना है तो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट होता ही नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ। और कोई ऐसी चीज़ ना हो सके उस चीज़ को मैं कहता नहीं। मेरा काम है आपको सच बताना, किसी को अनावश्यक रूप से प्रलोभन देना, ऐसी बातें कहना जो कि लोक लुभावन हो, मुझे कभी पसंद नहीं आया। अब फिर अगर कोई व्यक्ति मुझसे दूर होता है तो ये उसकी मर्जी है। हमने अपने चैनल पर कभी भी टोने टोटके, झाड़ फूंक इनको बढ़ावा नहीं दिया। कभी मैंने अंधविश्वास वाली बातें नहीं कही। आज तक मेरे चैनल में आपने कभी नहीं सुना होगा ये लौंग यहाँ रख दो तो ऐसा हो जाएगा, कोई इलायची ऐसी जगह रख दो तो ऐसा हो जाएगा, है ना। कभी नहीं कहा, और ना कहने का कोई औचित्य है। एक हमारे गुरु भाई थे, अक्सर वो फ़ोन करके आदेश दे दिया करते थे कि एक मटकी में आधा किलो हल्दी रख करके और आप जो है तालाब में छोड़ दीजिए। आप 1 लीटर तेल सरसों का लेकर के आज तालाब में डाल आइए। आप आज मंदिर में जा कर के, है ना, आधा किलो हल्दी चढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। 2-4 बार मैंने उनकी बात को मान करके वो किया भी, पर उसका कोई इफेक्ट तो हुआ नहीं, उल्टे नुकसान और हो गया। तो एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप ये सब कुछ खुद किया कीजिए, मुझसे मत करवाइए, मुझे आप सलाह मत दीजिए। तो जिस चीज़ को मैंने अपने जीवन में सत्य नहीं जाना, सत्य नहीं परखा, तो उस चीज़ को मैं आपसे अंधानुकरण करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। अब ये जो चिकित्सा विज्ञान है, योग विज्ञान है ना, मंत्र विज्ञान है, ये सटीक हैं, आज से नहीं, ये आदिकाल से सटीक हैं। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान, आदिकाल से रसायन विज्ञान, पारद विज्ञान जो भी है, ये सब सटीक हैं। इनमें बहुत सारे लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। और जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं कोई कलाकारी करामात नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ अपने हाथ से करिएगा, और हाथ से करके आप उसको देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है ना। तो इस दीक्षा के लिए यदि आप तैयार हैं तो संपर्क करें। और जाहिर सी बात है कि बिना उचित दक्षिणा के ये विद्या नहीं मिल सकती आपको। अब ये आपका भाग्य है या दुर्भाग्य है, जो भी है वो आपको समझना, सोचना है। और एक ऐसी विद्या, ऐसी चीज़ आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं जो कि अन्य लोगों के पास नहीं है, और मैं आपको बता दूं 20-20, 30-30 साल तक लोग लगे रहते हैं इस प्रकार की क्रियाओं में, सिद्ध नहीं हो पाते। वो क्रिया यदि आपको कुछ दिनों में ही करवा दी जाए, आपका समय बचेगा, आप भ्रमित होने से बचेंगे। तो उसके लिए जो भी दक्षिणा बताई जा सकती है वो बता दी जाएगी। शॉर्टकट कहीं होता नहीं, और ऐसी अलग चीज़ें कोई देने को तैयार नहीं होता है। कल मेरे पास फ़ोन आता है, उन्होंने ये बताया कि मैं लगभग गुजरात में कहीं 1.25 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका, और कई प्रयोग किए, हुआ कुछ नहीं। तो अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। वो तो जिसने कराया वही जान सकता है कि वो कितना सच्चा था, वो कराना चाहता था कि नहीं कराना चाहता था। पर यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा आपको, वो होगा ही।
इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करें, आगे बढ़ें। और इसमें भाई जब आप सफल होंगे तो एक मेरी शर्त रहेगी, आगे जीवन में जो भी आप कमाएंगे तो उसका 10%, क्योंकि मैं आपके साथ अभी रियायत कर रहा हूँ, तो आगे जो भी आप काम करेंगे उसमें 10% हमारी संस्था को दान के रूप में देंगे। बाकी आप रखिए, बाकी आप अपना प्रयोग करिए, हमें इतने से ही काम चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा कि स्वर्ण विज्ञान, तो हमने कहा अभी स्वर्ण विज्ञान के बारे में बात मत करो, क्योंकि ना तो आप उसकी फीस दे सकते हैं, उसकी दक्षिणा नहीं दे सकते आप अभी, उसकी बात ही ना करें। होता सब कुछ है, मेहनत पड़ती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि 1-2 बार आप इन प्रयोगों में असफल भी हों, कहीं गलती हो गई, बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक असफल नहीं रह सकते। ठीक है, आशा है कि मेरी इस बात से आप सहमत जरूर होंगे और आगे अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।